सागर में डाल दिया और सेतु का निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के समीप तक पुल बांध दिया। 5 ही दिन में। भगवान की लीला देखिए, इतना बड़ा समुद्र, अध पर सेतु बांधना समुद्र के ऊपर। प्रभु की कृपा है सब काजू और जन्म हमार सफल हो पाए। अरे नाथ पवन सुत कीन जो करनी सैसो मुकन जाए। परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाती है उसके सारे कार्य अपने आप से होते हैं। कब? तब वो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, शरणागत हो जाता है, हैंडअप हो जाता है। समर्पित भाव से सेवा करिए भगवान की। मंदिर पर आने के बाद, मंदिर में घुसने के बाद माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी पति पत्नी पुत्र नाती पोते ये सब अलग है। केवल उस समय क्या दिखता है? अर्जुन की भांति एक ही लक्ष्य है, केवल चिड़िया और चिड़िया की आंख, आंख में पुतली और पुतली में एक चित्र दिखता है। दुकान भूल जाओ, इस समय बैठे हो नाती पोता को भूल जाओ। सगे संबंधी मेरा कोई नाता नहीं है। मैं कथा इस समय कह रहा हूं, मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। भगवान से नाता जोड़ लो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। 5 दिन में उन्होंने 5 ही दिनों में लंका के समीप तक पुल बांध दिया। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। लंबाई 100 योजन कितनी हो गई महाराज? बुरा लगा दो उसको। 400 कोस और 10 योजन के 40 कोस। अब समझ रहे हो? 5 दिन में 400 कोस लंबाई और 40 कोस चौड़ाई का पुल। तो ईश्वर की लीला नहीं है तो क्या है? ये परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है? आपके देखते देखते बालाजी धाम में चंद दिनों में ही आपने बहुत बड़ा सेतु यहां भी बांध दिया। देखो तो सही, मेला को देखिए, माताओं का भाव देखिए। आपकी जो हरि चर्चा, जो आपका 20 साल से लगातार सुंदर कांड, हवन पूजन तप तपस्या और कथा और भगवान की दया जब सब मिल जाते हैं तो अच्छे अच्छे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। या कई की मनोकामना हो रही है, कई की बोधे भरी जा रही है। आप अंधों को आप और कोई को काया मिल रही। अर्थात हे मुनिवरों, 5 दिन के अंदर सूत जी कहते हैं मुनिवरों, भगवान के सेना ने 5 दिन के अंदर लंका के समीप तक जाने के लिए उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन इस प्रकार नल के द्वारा पाप नाशक पुण्य में सेतु तैयार किया गया। पाप नाशक, आप उस पर जाइए, पाप का विनाश हो जाएगा। अभी हमारे बहुत से रामेश्वर गए, मैंने पूछा क्या? भाई रामेश्वर जाने का मतलब है हमारे अंदर जो बुराई है, तीर्थ में जाने के बाद हमारे अंदर जो बुराई है, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की, दारू पीने की, किसी की निंदा करने की, आपने किसी को अन्याय सताया, आपने किसी से अपशब्द कहे, आपने किसी के साथ गाली गलौज किया, आपने किसी को परेशान किया, आपने किसी माता बहन बेटी की आबरू पर हाथ डाला, आप बुराई छोड़िए। प्रभु मुझसे चीजें गलती हुई है, समुद्र में स्नान करते हुए भगवान के सामने कसम खाइए कि प्रभु मुझसे यहाँ ये गलती हुई थी, प्रभु आप क्षमा करो, मुझ पर दया करो, मैं आपका अपराधी हूँ।
आप जो चाहे सो दंड दो प्रभु मुझे, मैं आपके दंड को स्वीकार करूंगा। लेकिन भाभी पगला भगत बन के नालो करे तेरे न तो श्री राम ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः, ओम मरुदेवताय नमो नारायण नमः लक्ष्मी। अरे कुछ दुर्गा का स्तुति, कुछ भगवान की स्तुति करिए। भाभी फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पर फोटो भी पड़ी, सेल्फी ले रहे हैं स्टाइल में। अपने फोटो आजकल डाल देते हैं, हमारे फोटो कैसे लगे? अरे तुम्हारा फोटो बेकार, मेरे भगवान के सामने तुम्हारे फोटो क्या काम? मेरे प्रभु के सामने तुम्हारा फोटो किसी मतलब का नहीं। अभी मुझसे बच्चे कह रहे थे पापा कोई सेल्फी ली होगी तुमने? मैंने बेटा मेरे पास कोई सेल्फी नहीं लगा, मैं तो सेल्फी हीन हूं, मैं सेल्फी लेना ही नहीं जानता। अपने फोटो लेके भगवान की तीर्थ यात्रा में जो अपने फोटो हम लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पर कैमरा लगा लेते हैं बाबा के यहाँ, हम आके वहां भी स्टाइल में खड़े हो जाते हैं ऐसे सेल्फी। अरे तुम दर्शन करने आए हो कि स्टाइल मारने आए हो? क्या करने आए हो? अरे सेल्फी लेना है तो प्रभु की लो, उनका गुणगान करो। मेरे प्रभु तुमसे भी क्या, अरे पूरे संसार से सुंदर है। तुम्हारी सुंदरता मेरे प्रभु के आगे कुछ भी नहीं है। कन्हैया ने पूछ लिया, मैंने कई बार उदाहरण दिया है। आंगन में खेल रहे थे, बालपन की बात है, आंगन में एक शीशा लगा हुआ था ऐसा। कन्हैया खेलते खेलते शीशे के सामने खड़े हो गए और जसोदा मैया से पूछने लगे, मैया इसके अंदर जो छवि दिखती है वो कौन है माता? अरे बोले लाला तू नहीं जानता? बोले ना। बोले लाला तू ही तो है। बोले मैया मैं हूं। बोले हाँ लाला तू है। बोले मैया मैं इतना सुंदर हूं? बोले इससे भी अधिक सुंदर है। मैया अगर कहीं छोरी होती तो मैं अभी बरमाला डाल के ब्याह कर लेता है। हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं, जिनका सुंदर संसार है, जो बार बार शीशे में अपना मुंह देखते हैं वो भी अब साफ है। अगर बार बार अपने मुंह को शीशे में देखोगे तो तुम्हारा अगले जन्म में जो मुंह बिगड़ जाएगा महाराज, देख भी नहीं पाओगे। जब शीशे में जाओगे तो काला कलूटा, कहीं चपटा, कहीं खोटा, कहीं मोटा दिखेगा तो तुम पछताओगे, हाय राम मैं ऐसा हो गया। इसलिए चेहरे को, इसलिए उस शीशे को सताओ। अरे भगवान ने जो दिया है सो दिया है, जो स्वरूप है सो सामने है, इससे बढ़िया तो हो। अच्छा ऐसा कौन सा आदमी है, कौन सी ऐसी माता है जो अपने आप को सुंदर न मानती हो? हर माता, हर भाई, हर व्यक्ति जो कहता है कि मुझसे स्मार्ट इस समय इस सभा में कोई है नहीं। भले ही ठिठुर गए हो बिल्कुल सफा, वे ठठुरे ठठराए भी अपनी देख दे भाई हम ही सुंदर है सबसे। नहीं ये भाव है। अब देखिए उम्र के कारण परिवर्तन तो आ ही जाता है। कोई सुंदरता आदमी का लक्ष्य नहीं है, उसका कर्म कर्तव्य लक्ष्य है। उसके कर्म क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसकी निष्ठा क्या है, उसकी साधना क्या है। सुंदरता, खूबसूरती, खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह, ये दोनों एक जगह नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपनी सुंदरता अपने पास रखिए। हम तो ये मानते हैं हमसे भी अधिक कई सुंदर, हम तो उनके आगे लगते ही नहीं।
जो धनवान थोड़ा पैसा पाके कहता है कि मैं बहुत बड़ा धनवान हो गया, तो भैया जब ऊंट के नीचे जाता है तो वो भी छोटा पड़ जाता है, और ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है तो ऊंट भी पछताता है, ऊंट भी पछताता है। कोई किसी से कम नहीं है संसार, समानता का बहुत रखा, सभी को एक समान, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमेशा अच्छी सोच रखो। आपके क्षेत्र में, आपके इस नगर में ईश्वर की कितनी बड़ी लीला प्रबल हो गई है कि आपको घर बैठे संतों के दर्शन हो रहे हैं। राम नाम का डंका, शंख की धुनी, झालर की धुनी आपको उस घर बैठे, धन्य हो आप, आपके पूर्वजों ने या आपके पुरखाओं ने या की इस मिट्टी ने या की इस तपधारी ने कौन सी तपस्या की थी कि यहाँ पर राम नाम की महिमा का गुणगान दिन रात और भक्तों का तांता लगा हुआ है। उनके चरणों की रज घर बैठे हमको मिले। उनके चरणों की रज और उनके हमारे सर पर धन्यवाद। मेला लगा है, देखो तो सही क्या लीला है, इस लीला को नहीं समझ पा रहे। अरे इस लीला को जानो, प्रतिशोध विरोध, इससे आपका लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। भगवान के आगे सब हारे, धर्म के आगे सब हारे, सत्य के आगे सब हारे, धर्म से ऊपर कुछ भी। जिसने धर्म का साथ लिया वो अमर हो जाए। लो अमर भये नाम मरेंगे, अमर वही होता है जो भगवान का नाम लेता है। साधना, सेवा, मैंने आप प्रातः काल की कथा में एक बात और कही थी। अभी आपने देखा न कुछ सेना की भर्ती के लिए हमारे सेना के 3 प्रमुखों ने 4 साल की अवधि अग्निपथ को लागू किया। उसमें पूरे भारत में बवाल आ गया, आग लगा दी, ट्रेन जला दी, बसों में आग लगा दी, अपने देश का नुकसान, अपने राज्य का नुकसान। क्या करना चाहते हो? इससे तुम्हारा कल्याण हो पाएगा? इस बबेले से, इस आतंक से क्या तुम उस लक्ष्य को पा पाओगे जिसके लिए आपने पढ़ाई की थी? क्या आप उद्यम मचा के सेना का जो डिसिप्लिन है, क्या आप उसका पालन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सेना में डिसिप्लिन चाहिए। अरे हमारे घर में 1 किलो आटा नहीं है, अगर शासन हमको 4 साल के लिए 50 किलो आटा देना चाहता है तो इसमें हमारा क्या जा रहा है? घर में 1 किलो आटे की आज हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन शासन कहता है कि हम तुम्हें 4 साल के अंदर तुमको 50 किलो आटा, इससे भी अधिक देंगे और 25 लाख रुपए तुम्हें नगद देके अगर तुम पास नहीं कर पाए अग्निपथ को तो तुम्हें वापस कर देंगे, लेकिन आपको प्राथमिकता रहेगी अन्य नौकरी में। तो इसमें शासन क्या बुरा कर रहा है? सभी को मौका मिला। क्या मतलब? क्या देश तुमसे पूछ के चलेगा? क्या देश के नियम कानून तुमसे पूछ के लागू किए जाएंगे? जो विद्वान बैठे हुए डॉक्टरेट जो विधान का निर्माण करते हैं, क्या तुमसे गली गली में पूछने आएंगे माइक के माध्यम से कि बताओ मैं गऊ चलाता हूँ, मैं खेत जोतता हूँ, अब मुझे संविधान के विषय में मुझे पता ही नहीं है कि संविधान का विषय क्या है, उद्देश्य क्या है? इसके लिए हमारे पास राजतंत्र
और प्रशासनिक तंत्र बैठा हुआ है, वो अमेंडमेंट करता है, संशोधन भी करता है और नियम लागू भी करता है, ठीक है। लेकिन देश को मत जलाओ, देश जल जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम अपनी संपत्ति को खुद ही जला रहे हैं, अपने घर में खुद आग लगा के बम्बई लूट रहे हैं, जलन मार रहे हैं। मालूम है आपको, रेल की एक बोगी की कीमत 5 करोड़ रुपए हो गई है और रेल के एक इंजन की कीमत 20 करोड़ रुपए हो गई। क्या आप देश को कहां ले जा रहे हैं? अरे तुम्हें मोदी से, योगी से और बीजेपी से तुम्हें बहुत बड़ी ईर्ष्या है, तो इनसे आप एक प्रजातंत्र के तहत इनसे आप अपना सम्मान कीजिए, लेकिन देश को मत जलाओ। ये देश सबका है, ये देश टैक्स पे ही है, हम आप सभी कर देते हैं। ये देश हमारे टैक्स से चलता है। इस देश पर जितना तुम आग लगा रहे हो, तुम्हारा अधिकार है, उससे भी अधिक अधिकार हमारा है। राज तुम्हारा ही नहीं है, राज हम सबका है। और साचे दरबार की जय। शांति से प्रस्ताव रखें। स्टेशन जला दिए, रेलगाड़ी जला दी, बड़ा दुख होता रहा, मैं अपने आप को कोसता रहा। देखिए तो सही, हम अपने ही देश में आग लगा रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है। मैं जानता हूं तुम्हें नौकरी नहीं मिली, हमारी संवेदना है भाई। 2-3 साल कोविड चला, कोरोना चला, उससे देश का पूरा विश्व त्रस्त था। अब हमारे पास कुछ एक वातावरण बना नौकरी के लिए, तो पहले उसको ले तो लो। अगर कुछ कोई कमी है उसके अंदर, तो आगे अपना आप एक कोई भी प्रतिनिधि मंडल आप शासन के साथ वार्तालाप करके उसको हल कीजिए। देश को मत जलाओ, देश हम सबका है, हमारा देश हमारी आन है, बान है, शान है। अगर हम अपने देश को अपने हाथों से जला देंगे तो ये कहां की इंसानियत। आप सोचिए, अपने हाथ पैरों को हम खुद काट डालेंगे तो चल कैसे पाएगा। देश विकास की ओर जा रहा है। देश, हमारे देश की विश्व के अंदर इस समय ख्याति विख्याति सभी बनी हुई है। हमारी तरफ इस समय हमारे भारत की ओर विश्व देख रहा है। क्या हम अपने देश को चलता हुआ देखकर खुश होंगे? अरे मैं तो रो रहा था उस समय, मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि क्या है, कई माताएं प्रेग्नेंट थी, उनके अंदर बच्चे खत्म हो गए, घबरा गए। ट्रेन फूकती, ट्रेन में से यात्री निकाल के सामान तक जल गया, रो रहे थे, बिलक रहे थे, भूखे पड़े थे। क्या देश ऐसे चलता है? ऐसे नहीं चलता। हम भारत माता की पक्की संतान है, तो आओ खाते हैं कसम कि अपनी भारत माता के लिए हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन देश में कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिससे हमारे देश को नीचे देखना पड़े। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सब भाई भाई हैं, हम मिलकर रहना चाहते हैं। हम एक ही परमात्मा की संतान है, हमारे और हमारे पिता अलग नहीं है, हम एक ही संतान है। आप राजनीति करो, पॉलिटिक्स करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश को मत जलाओ। देश हमारा महान है। भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया। देश हमारा रामकृष्ण की मिट्टी का देश है जी, तपोभूमि है ये, हमारे ऋषियों की तपोभूमि। हमारे देश को मत, मैं बहुत कुछ आदेश में भूल जाता हूँ, क्षमा महाराज। उसके कारण महाराज जो 9 पत्थर गड़े थे, वे इस सेतु के मूल
भगवान ने जो 9 पत्थर गाड़े थे राम जी ने, वही सेतु की मूल जड़ है, आज भी गड़े हुए हैं। अच्छा, उस समय वानर भालू सब जी कह रहे थे कि हमने बना दिया, लेकिन भगवान अपनी धीरे से गोपनीय कार्य करके चले गए। भगवान जो काम करते हैं वो बताते नहीं है, चिल्लाते नहीं है। और हम संसारी जीव जो काम करते हैं वो चिल्लाते हैं, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। ये कह के और चिल्ला के बताना, ये काम करना न करना सब बराबर है। भगवान जो काम करते हैं ना, चिल्लाते नहीं है। भगवान की लाठी आवाज नहीं करती। अरे धन्य सराओ कि आपको उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जैसा संत मिला है, जो हमारे लिए क्या, इस समय देश के लिए है। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री तुम्हें मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिलना असंभव लगता है। लेकिन बाबा हनुमान से एक ही बात कहूंगा, बाबा हनुमान, मोदी योगी जैसे आगे भी हमें देना, जब भी हमारा देश महान हो पाएगा। आगे बढ़ता मैं मोदी योगी जी को जानता भी नहीं हूं, लेकिन उनके जो कर्तव्य है, उनकी जो कार्य करने की शैली है, उनके अंदर जो प्रशासनिक क्षमता है, उनके अंदर जो दया का भाव है, उनके अंदर जो सभी को एक रूप में देखने की माने क्या बोलते हैं क्षमता, और किसी में नहीं है। अरे दोनों भाई संत है, कमंडल छाप है, अपने परिवार की भी कोई परवाह नहीं करते, उनको परिवार से कोई लेना देना नहीं। ऐसे संत कहां मिलेंगे, ऐसे देश के लिए भक्त कहां मिलेंगे। अरे राजनेता तो कई आए, परिवार में उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं महाराज। मैं भी एक चुकी धर्म से जुड़ा हुआ हूं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। मेरे यहाँ पर सबसे पहले हमारे देश के सब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और सबसे पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं किया, बहुत कुछ किया। किसी कवि ने कहा था, हरे पंडित श्री जवाहरलाल महात्मा गांधी जी ने, हे पंडित श्री जवाहरलाल महात्मा गांधी जी ने, हे करी आजाद हिंदू दिखलायो, करे आजाद हिंदू दिखलायो। हमारे राष्ट्रपिता गांधी संत थे, लंबी भुजाएं, आजाद भुज चर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम, उनकी लंबी लंबी भुजाएं। शांति के सरोवर महाराज, शांति के सरोवर थे, हिंसक नहीं थे, अहिंसक थे, अहिंसावादी थे। गोरों को, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ दिया महाराज। शांति में बड़ी दम होती है। अर्थात मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। फिर चक्रवर्ती में स्नान करके सेतु के स्वामी श्री हरि का पूजन करें। देवी पत्तन से लेकर जो सेतु बांधा गया है, उसके कारण यथार्थ रूप से सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिमी किनारा दर्शन तीर्थ कहा गया है। सेतु का पश्चिमी किनारा दर्शनी तीर्थ कहा गया है, और पूर्व का किनारा देवी पत्तन कहलाया। देवी पत्तन, ये दोनों ही सेतु के मूल हैं। दोनों को ही परम पवित्र, पुण्यजनक एवं पाप नाशक कहा गया है। जो मनुष्य जिस मार्ग से, जिस पूर्व में या पश्चिम में सेतु मूल को जाए, वे उसी मार्ग में, उस मोक्षदायक सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्रवर्ती स्नान करें। तत्पश्चात संकल्प पूर्वक सेतु बंधक तीर्थ को जाए और प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करें।
लेना, नमस्कार करना, ध्यान करो, स्नान करो, भगवान को हृदय में रख के ध्यान करो। सेल्फी लेते हैं। आजकल तो वस्त्रों की भी कमी नहीं है महाराज। तीर्थ यात्रा में विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहन के तीर्थ यात्रा को भी पूरा अंग्रेजी पद्धति में ढल दिया। जय हो। वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी देशों का कल्चर। हमारी माताएं पहले साड़ी, सर पे कपड़ा, अगर पजामा कुर्ता भी पहनती थी तो सर पर कपड़ा। लेकिन आजकल तो पजामा कुर्ता भी सब खत्म हो गया। मैं क्या करूं? आप समझ सकते हो। साधना, तीर्थ में साधना, तीर्थ में बुराई जो हमारे अंदर होती है, जो पाप होते हैं हमारे अंदर, तीर्थों में अपने पापों को याद करो, भरपूर याद करो। तीर्थ में जाने का मतलब है कि हमारे जो कुमार्ग हैं, अधर्म हमने किया, अनीति की, कुकर्म किए, बुरे कर्म किए, आप उनका पश्चाताप करके उस तीर्थ में उसको खत्म कर दो, पश्चाताप करिए। लेकिन भाभी आलू के पराठे, पनीर के पराठे, चाउमीन खाऊंगी, और क्या होता है वो मैदा का क्या बनता है? अब तमाम मैंने तो पता नहीं, वहां भी वही स्वाद, मसाला बढ़िया, लहसुन प्याज डाल देना। तीर्थ में गए, ए भैया लहसुन प्याज डाल दिए। और महाराज आजकल तो गोपनीय तीर्थों में वो खटाखट भी मिल जाता है और बिल्कुल चाट चूट के नहीं, फिर आगे सत्तर के टाइम। और महाराज आजकल तो बोतल होती है ना, बोतल, अगर नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। वहां भी ठंड पड़ती है महाराज, बिस्की रम ले गए, दर्शन करे, रात में खींचा और बरखा तीर्थ में। अरे भाई ने कहा शर्म करो। तब तो जिस शिला सरक रही है, तब तो महादेव बाबा उदम मचाई रहा है, तब तो महादेव बाबा ने शिला टपका के जय श्री राम। अब भैया जानो कोई बुरा मान जाए, कोई कहे भगत ने हमसे कह दी, तो मैं क्या करूँगा? जहाँ भैया चक्कर जी है महाराज, अब बाहर निकल के मेरे बाहर कान खींचो जाओ। अब मैं नहीं कहूँ तो क्या बताऊँ आपसे? ये कहूँ कि तीर्थ में दारू पियो, मटन मुर्गा खाओ, अपना बढ़िया ब्यूटी पार्लर में जाके अपने शरीर को वहां भी ब्यूटी पार्लर। अच्छा आजकल तो तीर्थों में ब्यूटी पार्लर, हमारी माता 10-15 दिन में जो दीपापोती कराती रहती है ना, भैया माता क्षमा करना कई भाई 10-8 दिन आ गए, अब ये शरीर का जो था ना उतर गया। अरे भाई कोई ब्यूटी पार्लर मिलेगा ना? माता बुरा आप नहीं हो, आप में से कोई नहीं, आप में से कोई नहीं है। अब ये मार थोड़ी खाना, ये माताएं नहीं, हम लोग भी हैं महाराज। अब हम लोगों के बाल अगर सफेद हो गए तो हम भी कहते हैं कि सफेद बुरे लगेंगे, हमारा कहीं अपनी तरफ घुसे तो कहेंगे यहाँ से तो काले बाल हो गए, सफेद तो महाराज वो भी चक्कर है, ये चक्कर पे चक्कर है। आप समझोगे तीर्थ तब है, तीर्थ में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं, नीचे जमीन में लेटना और वस्त्रों में साबुन नहीं लगाना, इत्र आदि परफ्यूम नहीं लगाना, इत्र आदि परफ्यूम का उपयोग नहीं करना, केवल भगवान की नित्य क्रिया में रहना। अगर हमको भोजन एक टाइम मिल जाए तो बढ़िया है, एक टाइम। तीर्थ का मतलब ही है, मैंने बताया ना कि हम जो है इधर गए थे जगन्नाथपुरी में महाराज, जगन्नाथपुरी में गाड़ी हम ही चला रहे थे और गाड़ी से पहुंच के 1:30 बज रहा होगा लगभग।
अब गए भैया, पहली बार घुसे, रात हो चुकी थी बिल्कुल। अब हम गाड़ी चला के मैं उतर के पूछने लगा, मैंने भैया यहाँ कोई धर्मशाला या होटल कहीं मिल जाएगा क्या? तो वो राहगीर बोला, बोले हाँ मिल जाएगा। भैया कहाँ मिल जाएगा? बोले पहले नीचे हमसे बात करो। नीचे उतर के हम बात करने लगे। बोले दर्शन करोगे क्या इस समय ठाकुर जी? एक बजे दर्शन करोगे? मैंने भैया देखो सफर करके आए और रास्ते में पेशाब, खांसी, जुकाम, तमाम बात है, अभी हम बिल्कुल शुद्ध नहीं है। बोले नहीं दर्शन करो। हम 10-12 लोग थे महाराज, वो तो जिद पड़ गया। अब ले जाके वहां क्या, जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो एक सरोवर बना, जल में पैर वैर हाथ धोते हैं। आप जगन्नाथपुरी कोई गए होंगे? बोले इसमें बढ़िया पैर वैर धो लो। पहुंच गए। अब हम सबको 10-11 लोग थे, बैठा, बोले बैठो जाओ। हम बैठे, पता नहीं कहाँ चला गया। हमने कही भाई अब क्या करें? वो देखो तो 10-12 दोना गरम जलेबी के लेके आ गया। जय हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 10-12 दोना जलेबी के लेके आ गया। बोले खा लो। हमने भैया दर्शन तो करा दो पहले। बोले खा लो ना पहले। खा लो भैया। अब घी की जलेबी खुशबू आ रही है, मारो भाई हम क्या दिमाग खा लो। 1-1:30 बजने जा रहा है, जलेबी खा ली हमने। अब बोले पानी पी लो। अब दर्शन कराता हूँ महाराज। दर्शन कराने 1:40 पे मैं समय देख रहा था। 1:40 पे हम केवल 8-9 लोग थे, वो दर्शन कर रहे थे। अब क्या हुआ महाराज? हमने भैया अब तो स्वाद चलो। तो एक उसमें पार्क थी, पार्क। बोले एक काम करो, 2-2:30 तो बज ही गया। हमने बिल्कुल बोले अच्छा गर्मी का टाइम था। बोले आप यहाँ लेट जाओ, आप पे कोई कपड़े लगते हैं? अच्छा हमारे पास दरी फर्श सब था। हमारे साथ महिलाएं भी थी 3-4 महिलाएं, हमने एक तरफ, हम लोग एक तरफ। मेरे मन में लगा जी कौन आदमी है जी, और क्या बोल के गया, सवेरे जाना मत, मैं 4 बजे ठीक आ जाऊँ। अच्छा कहते हैं भाई परदेश में अब दोनों बात हो रही है, पता नहीं ये कौन है भैया, पीछे नहीं छोड़ रहा। महाराज हमको आया, उससे पहले उठे। हमने उठो, हम समुद्र में स्नान करने के लिए गए। आप विश्वास नहीं करोगे, हम स्नान नहीं कर पाए तब तो पीछे पहुंच गया। क्यों? मुझे छोड़ के तो भाग गया। हमने नहीं भैया, अब क्या हमारे मन में तो बहुत बैल तो था भैया। अन्यास कौन इतनी भाई दया कर रहा है? करे अच्छा जल्दी नहाओ सब। और चलो फिर दर्शन कराए। माने 11:30 बजे सवेरे दर्शन करा के और आके फिर बोला अब आप जाओ। हमने भैया अपना नाम तो बता दे। मेरा कोई नाम नहीं है, जाओ तुम। तो मैंने भैया कुछ छुड़ा तो ले लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ। मैंने जबरदस्ती 1100 रुपये निकाल के उसकी ले और किस रूप में आपकी सहायता करें? आप भगवान के, इसलिए से मैंने बात कही है कि आप सच्चे पक्के भगवान के वर्ग जाओ। इसका कारण क्या था? हम कहीं भी माने न तो होटल में रुके थे, कहीं नहीं। हम केवल रास्ते में जो आपके पेट्रोल पंप होते थे ना, उनकी जो पार्क होती थी घास पास, उसमें दरी बिछा के वहीं सो जाते। आप भगवान के बन के जाओ भैया। हसमुख भैया, हसमुख भैया, भगवान के बन के जाओ। आपका कल्याण हो, भगवान आपकी हर मुझे पूरा विश्वास है, आपको भी विश्वास होना चाहिए कि जो काम काज भगवान के माध्यम से, आपका निजी अपना या कुछ भी नहीं है महाराज। ये दोनों ही सेतु मूल है और दोनों को ही परम पवित्र पुण्यजनक एवं पाप नाशक कहा गया है। और सूत जी कहने लगे, हे मुनिवरों, जो मनुष्य जिस मार्ग से, जिस पूर्व में या पश्चिम में सेतु मूल जाए, वे उसी मार्ग से उस मोक्ष सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्रतीर्थ में स्नान कर। सेतु बंधन मंत्र इस प्रकार है महाराज, श्री रघुवीर के चरण रखने से जिसकी धूल पवित्र हो गई, भगवान के चरण रखने से पवित्र हो गए।
आपकी ये धरती, आपका ये बालाजी धाम भगवान बालाजी महाराज और मैया के जड़ कमलों से पवित्र है, पवित्र है। यहाँ भगत जी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ की मन पवित्र हो चुकी है। आप अगर पक्के मन से, शुद्ध मन से आप कोई मन वांछित फल आप चाहोगे, मैं कहता हूं कि सच्चे मन से आपकी मनोकामना पूर्ण हो। अगर शंका समाधान में आए हो तो आपकी मनोवांछित कामना कभी पूरी नहीं होगी। सच्चे मन से यहाँ तप गई भूमि, मैया बैठ गई, जगदम्बा बैठ गई। यहाँ पर 11 रोज विष्णु भगवान महायज्ञ, उसके पश्चात उनकी अर्धांगिनी मां वैष्णव देव की प्राण प्रतिष्ठा भी उनके पुत्र हनुमान ने करा। कितनी बड़ी बात है, आप हम सुनते हैं महाराज, कितनी बड़ी बात है। अरे बड़े बड़े योगी नहीं कर पाते, आप जैसे गृहस्थों ने जो काम करके सिद्ध कर दिया, आप जैसे गृहस्थों ने, आप जैसी गृहिणियों ने, मेरी आप जैसी गृहिणी माताओं ने जो काम सिद्ध कर दिया। आपका तप तपस्या, आपकी संपूर्ण क्षेत्र की तपस्या और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए मेरे संत माता बहन बेटियों की तपस्या ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर हम पक्का ठान लेंगे तो एक सेतु की तो बात क्या है, हम इस संसार में कई सेतु खड़े कर सकते हैं। जो 10 ग्रीव रावण के सिर छेदन का एकमात्र हेतु है, वो सेतु है। रावण के 10 शीश उतारने के लिए एक सेतु, रावण का अहंकार चकनाचूर करने के लिए भगवान राम ने वानर सेना के माध्यम से एक सेतु बना दिया, एक सेतु। उस सेतु को मैं नमस्कार करता हूं। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, उस सेतु को मैं नमस्कार करता हूं जो मोक्ष मार्ग का प्रदान हेतु तथा श्री रामचंद्र जी का सुयश को फहराने वाले केतु ध्वज और सीता के हृदय कमल के विकसित करने के लिए सूर्यदेव के समान उस सेतु को मैं नमस्कार करता हूं। माता जानकी के हृदय में जो अग्नि जल रही है इस समय प्रतिशोध में, रावण के प्रतिशोध में, मैं उस सेतु को नमस्कार करता हूं। इस मंत्र से सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिवान बेताल वध नामक तीर्थ को जाए जो मनुष्य चक्रवर्ती के दर्शन मार्ग में स्थित है। इस बेताल वस्त नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं तो जीवन मुक्त होते हैं। ये संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों का पिंड देना चाहिए। पितरों का पिंड, अच्छा आप तीर्थ में जाए तो अपने पितरों को जरूर याद करें, अपने पुरखों को याद करें। वहां से घर के लिए टेलीफोन लगा के कि मेरा नाती कैसा है, महाराज नाती से बात तो करा दो। तीर्थ में भी नाती, खेत की बैठ ठीक ठाक है कि नहीं, आटे की चक्की ठीक चल रही है कि नहीं, घर में कोई घुस इधर उधर तो नहीं है, वहां भी चिंता लगी है, भगवान से दूर नहीं है, वहां भी तिगड़म लगी हुई है। काय भैया दर्शन कब तक है जाएंगे, 2 दिन भैया घर कब पहुंच पाएंगे, घर कब पहुंच पाएंगे। ये घर की तृष्णा आपको तीर्थ में भी सता रही है तो आप समझ लो कि आपका तीर्थ आना न आना सब व्यर्थ। खैरियत पूछ लो, खैरियत तो है सब क्षेत्र में, गांव में, गली में, लेकिन बेटे से बात करा दो, नाती से बात, बहू से ना दो। जी हमारी कौलियत देख रही है ठीक ठाक, बहू तत्पश्चात मनुष्य धीरे धीरे गंधमादन पर्वत को जाए और वहां पर्वत समुद्र से सेतु के रूप में विद्वान है।
उससे तो रूप गंध मादन पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करे, परम पुण्य हे गंध मादन पर्वत तुम्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। अच्छा, आप गए होंगे उत्तराखंड में गए होंगे तो पर्वत कितने सुंदर लगते हैं, कितनी हरियाली है, कितनी मधुर उनकी आवाज आती है, शीतलता आती है, ठंडक लगती है, माने आशीर्वाद स्वयं वो पर्वत दे रहा हो ऐसा लगता है। जब गंगा जी के किनारे से, गोदावरी के किनारे से आप क्या बोलेंगे महाराज, गौमुख, वहां की आवाज भी आपको दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। नगश्रेष्ठ उसी तुम्हारी शिव सिख पर मैं पैर से चलूंगा, मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझे पाप आत्मा के अपराध को कृपा पूर्वक आप क्षमा करें। हम पर्वत पर चले जा रहे हैं, कोई चिंता, हम आप पर जा रहे हैं, हमारे पगों से आपको तकलीफ हो रही है, मेरे पग आपके सर पर रखेंगे, आपको तकलीफ होगी। हे पर्वत देव हमें क्षमा करना, क्षमा करना। कोई नहीं कहता है। और गाड़ी पलट देते हैं और गाड़ी के शीशे को हटा के तंबाकू पान पुड़िया खाते हैं, के चले जाते हैं। मेरे बाबा अब पवित्र कर देते पर्वत को भी। क्या जिस साधना है क्या? आपने देखा कई तीर्थ वाले तो महाराज गाड़ियों में नशीले द्रव्य पदार्थ डालते रहते हैं। अगर वो अपनी परिवार के साथ है, उनके छोटे मोटे बच्चे हैं, तो वो ही दिन में ही जय श्री राम बोल रहे महाराज बैठे, उनको शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। तीर्थ स्थान भगवान के तीर्थ को तो छोड़ दो। अरे भगवान के तीर्थ में आके जो हम संसारी विलासता करते हैं, अरे कुछ पल के लिए तो त्याग दो दोस्तों, नहीं तो ये पाप तुमको लग जाएगा, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। अगले जन्म में ये पातक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। छोड़ दो, शर्म करो। ये भगवान का परिसर है, जहाँ कोई विलासता करे, कोई कुकर्म करे, कोई गंदी काम करे, कोई अपवित्रता करे, तो क्या परमात्मा उसको क्षमा करेंगे? कभी नहीं। क्षमा करेंगे। तीर्थ का मतलब होता है, अरे जिस घर को हम पवित्र मानते हैं, अपने पुरखों के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं करते हैं। आज का युग तो अलग ही है, पत्नी को संग डाल के पुरखों से बात करते हैं। हमने तो वो समय देखा है कि अपनी पत्नी से जब पूर्व बैठे रहते थे, पत्नी की मजाल है कि वो सामने आ जाए, हमारी मजाल है कि हम अपनी पत्नी के पास चले जाएं। हमारी संस्कृति भ्रष्ट है। आजकल तो घर में बवाल घुसा हुआ है महाराज, बवाल। पहले टाइम में कहते थे, ओ मेरे घर में घुसो बवाल, बहू के लटके दो छुट्टियां। मेरे घर में घुसो बवाल, बहू के लटके दो। अब तो ओ मेरे घर में घुसो बवाल, बहू के लटके 100 छुट्टियां। अब तो बांधने का काम ही नहीं है, बाल बांधने का कहाँ की संस्कृति। बेटा बुरा मत मानना है ना, कोई मेरी बात को अन्यास मत लेना। आपको देख के नहीं कह रहा हूँ, आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं और हमारे भारत राष्ट्र की जो संस्कृति है, मैं उसको आपसे अवगत करा रहा हूँ। हमारे भारत देश में हमारी माताएं, बहन, बेटी चुटिया को खींच के मार के रखती, उनकी पवित्रता है, उनकी पतिव्रता, उनका यही तो श्रृंगार है। हमारी माताएं अपने पूरे अपना मन श्रृंगार है, उसको छिपा के रखे पवित्र। ऐसा नहीं आप पवित्र नहीं हो, मैं काम तो करता हूँ, लेकिन हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं भ्रष्ट होती चली जा रही है। मैं आपको बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं अमेरिका में गया था 3 साल पहले। वहां का कल्चर देख के महाराज मैं आंखें बंद कर ली। अब ये नहीं कि कोई वो गलत था ऐसा, लेकिन जो दृश्य था वो मेरे को सूट नहीं करता था। जो दृश्य होता था मुझे सूट नहीं करता था।
और इतनी सी बात है, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, मुझे सूट नहीं कर रहा था। मैं जी कहता था भैया यहां से कब निकलेंगे, बस कब निकले, सूरदास बन जाओ मेरे भाई से। आप समझ लो, हम जो हमारी पश्चिम देशों की हमारी वेशभूषा है, हमारे देश में ऐसा था नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जन्म भी 1954 में हुआ है, आज मैं 70 के आसपास हूँ। हमने वो देखा है स्थिति, हमारी माता बहन बेटी हमने गांव में, खेत में, खलिहान में, हमने तप तपस्या में, उनकी साधना में कोई कमी नहीं देखी, उनकी किसी धर्म में कमी नहीं देखी। हमारी माताएं, मेरी बहन बेटी पढ़ती थी, उनके लिए गर्ल कॉलेज और गर्ल स्कूल, लड़कियों के स्कूल, लड़कों के और लड़कियों के कॉलेज होते थे, और बच्चों के लिए बच्चों के स्कूल, बच्चों के कॉलेज होते थे। सब अलग अलग जाते थी, बेटियां गऊ की तरह जाती थी। मैंने खुद देखा है, मैं 1965 में ग्वालियर में पढ़ने के लिए पहुंच गया था। 1965 में मैं 6वीं क्लास में था, 6वीं क्लास में ग्वालियर में हमने देखा है। मेरी माता, मेरी बेटी जब जाती थी, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे बिल्कुल सिमटी सिमटी सी, सुमड़ी सुमड़ी सी अपने कॉलेज में, स्कूल में चली जाती, गऊ बन के घुस जाती थी, और हम जैसे बालक नादान अपने अपने स्कूल में घुस जाते थे। समझ में, हमने वो स्थिति देख ली। इसलिए कहता हूं बहुत बदल गया। इन आंखों ने जो देखा था वो अच्छा सब खत्म हो गया, अब जो देख रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता। वो देखने लायक है। मेरी बातों से आपको बुरा लग रहा हो तो मैं बात नहीं करूं, मैंने जो देखा है वही कह रहा हूं। इसके बाद मैंने 38 साल नौकरी भी की है। नौकरी में भी मैंने इतना सब कुछ नहीं देखा था, लेकिन आज जो देखता हूँ वो मैंने कभी पहले नहीं देखा था। आज बहुत दुख होता है, अपने देश की संस्कृति हमारी बिगड़ती चली जाएगी। अगर हम नहीं संभालेंगे तो इसको कौन संभालेगा। ये मोबाइल, ये टेलीफोन अति आवश्यक हमारे लिए नहीं है। ये तो टेलीफोन, मोबाइल जो सर्विस क्लासेज हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके लिए। हम आपके लिए तो ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर कंप्यूटर रहता है, लैपटॉप रहता है, आप उस पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बेटा नेटवर्क में मत जाइए, आप जो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है उसमें मत जाइए। आप अपना कर्तव्य निभाइए, अपनी साधना में रहिए, अपनी तपस्या में रहिए। ये हमारा कर्तव्य है। मैं कथा की हो रहा, मैं भी पागल हूँ, कहाँ चला जाता अर्थात इस मंत्र से सेतु को सावधान प्रणाम करके परम शक्तिवान और परम पुण्य अर्थात नग श्रेष्ठ उसी तुम्हारे मुझ परमात्मा, मुझ पाप आत्मा के अपराध को कृपा करके क्षमा करो। पर्वत से ये संत कह रहे हैं, हम आप पर जा रहे हैं, हमारे जो कठोर चरण आप पर, आपके मस्तक पर पड़ रहे हैं। हे पर्वतराज, हे महात्मा, हमें क्षमा करना। और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझे दर्शन करा। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का दर्शन। इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चले गए। वह समुद्र में स्नान करके गंग मंगल पर्वत मनुष्य यदि सरोवर पर भी पिंडदान करे तो उससे प्रलय काल तक पितर तृप्त हो जाता। आप अपने पूर्वजों का नाम लीजिए। अच्छा, अपने पूर्वजों को भोग प्रातः काल अधिकांश निकालते हो। रोज अपने पुरखाओं को, जैसे भगवान को भोग निकालते हैं ना, अपने पुरखाओं को भी 1 रोटी 2 रोटी जल रखते, जिसमें सभी प्रार्थना। पूर्व हमारे पिता, हमारे जो पूर्वज दादा परदादे, अरे उन्हीं की पृथ्वी, उन्हीं की तो धरती पे हम लग रहे हैं, उन्हीं की तो देन है। आज उन्हीं की तो हम संपत्ति पे आके बैठे हुए हैं। कोई तो होंगे वो हमारे, जिनको हम भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? आज बेटे बच्चे बहू पत्नी के चक्कर में आज हम दादे परदादे सबको भूल के बैठे हैं। उनकी चिंता नहीं करते। उनको जल पिलाओ, उनके टाइम पर, उनके जहाँ पर स्थान बने हैं जल चढ़ाओ, जाके उनको भोग लगाओ। क्यों नहीं करते ऐसा?
वो भी आपको ऊपर से आशीर्वाद देंगे। कब? तब आप ऐसा करेंगे, तब आप एक नहीं इसमें हजारों शक्तियां जुड़ती हैं। जिन काम से कैसे होते हैं, तब आप अपने पुरखाओं को, अपने क्षेत्रीय पुरखाओं को, अपने पूरे समाज को, अपने हर समाज को, हर वर्ग को, हर धर्म को लेके अपने साथ चलोगे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। धर्म का बंटवारा मत करो, और धर्म का बंटवारा कर दिया तो अधर्म फैल जाएगा। तत्पश्चात वह सब तीर्थों में उत्तम जो पाप निवासक नामक महातीर्थ है, उसका दर्शन करने के लिए जाए। वहां पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करें, और वहां स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता। क्या बोला तेरी अब भैया थोड़ी सी कथा तुम दोनों, हसमुख भैया और तुम छोटे भैया दोनों कह दो, फिर मैं कथा के प्राण की ओर ले जाऊंगा, ठीक है जी। आजा भैया, तुम भी आगे भैया, तुम्हारे साथ में ले जाओ। मनु मेले तन उजरेगी बगुला भाग्यनी को होता से तो कागा बलो सुखी तरवा। जय हो। दीनानाथ सुने जब से तब से मन मेरे में सी बसिए, और को आसर छोड़ दो प्रभु प्यारे नाम की माला जपी। ए आई जा मोर कटो वाली जाने मेरी हसीना स्वामी प्यारी हसीए। ए भरी सभा तोरण की स्वामी तू शासन मिला हो आई मोर मुखट वाली प्रभु प्यारी हसीना जामे मेरी हसीना प्रभु प्यारी हसीना। क्या बात है भैया, ये मनो माला फेरो बावरिया हो, मन माला फेरो बावरिया नहीं पीती जाई उमरिया। मन माला फेरो बावरिया नहीं पीती जाई उमरिया। मन को समझाइए, मन को स्थिर कीजिए, भगवान के पैरों में ले जाइए, जैसा मन कहे वैसा कीजिए। लेकिन मन अगर मन भी दो प्रकार के, अगर अंदर से दिल और मन दोनों कह रहे हैं कि हमें बालाजी जाना है तो जाना ही है, और दूसरा मन पापी जो है वो कह रहे हो कहाँ करेंगे, 2 घंटा खराब होंगे। पापी मन की मत मानिए, दिल और मन सत्य की मानिए। कैसे? माला फेरोगे अगर मन से तो
माला नरसी ने फेरी ये माला नरसी ने फेरी क्या हुआ महाराज नरसी ने मन से माला फेरी विद्या को बात भराई गई सावरी जा मेरी प्रीति जाए माला मोरा तुझने फेरी कैसे जय हो ये माला मोरा तुझने फेरी कैसे तो सब में आरो चलाई गयो क्या हो क्या था महाराज मोरा तुझने जहाँ तक है जो शब्द मैं बोल रहा हूँ आपने पहले भी सुने हैं आपको ज्ञान भी है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको तो भगवान के भजन में कैसे कैसे लोगों को धन्य हुआ है जिस भी व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया है गुमान किया है माला फेरी है उसका जीवन धन्य हुआ कैसे पे आहारो चलाई गई सावरी क्या नहीं प्रीति जाए उमरिया बने फेरी माला गुरुदेव ने फेरी जे माला बाबा ने फेरी माला बाबा ने फेरी जे माला भगत जी ने फेरी जय हो श्री राधे बालाजी आई गए सावरिया बराते आई गए सावरिया नहीं प्रीति जाए उमरिया हर महादेव महाराज क्या हो महाराज सरकार की जय हो हरिओम आए तो तुम्हारे लिए बाबा का बने जापाए तो तेरा हरे लिया बाबा का बने जापाए बाबा का बने जापाए
बहुत ही सुंदर, क्या बात है। सेवक बिल्कुल आज्ञानी महाराज, मैं आज्ञानी हूँ महाराज। मेरे मुखारविंद से अगर कोई शब्द ऐसा निकले तो मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे। बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बहुत ही अति सुंदर। मैं सेवक बिल्कुल आज्ञानी बाबा सफल करो जिंदगानी, बाबा सफल करो जिंदगानी। ये बात है। संकट दुख पड़ो पे भाई, राजा रखो बालाजी बारी, राजा रखो बालाजी बारी। आए चरण में तेरी जो बाबा धाम करे हमारे हरि जो बाबा धाम करे बहुत ही सुंदर भाव प्रकट किए अपने भैया। आप भी थोड़ा एक भजन कह दो, फिर मुझे कथा भी कहना है, ठीक है। अति सुंदर, भगवान के प्रति अपने भाव समर्पित करना और भगवान के प्रति आस्था, ये पर बहुत बड़ी एक आपकी साधना है। भगवान का भजन करिए कीर्तन से कीर्तन, और भगवान के चरणों में अनुराग रखिए। इससे ही इस संसार से हमारा बेड़ा पार हो सकता है। बहुत ही सुंदर। नाम बने वाले तो देखिए भैया, सभी हमारी माताओं बहनों बंधुओं और एक बार ग्यारह बालाजी बाबा का नाम बोलो भैया।